क्या एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, कि देखिए ये इन्होंने क्लोज लूप ले ली, ठीक है ना, ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है ना। क्लोज लूप जब मैं बोलूं तो आप समझ जाओ कि कोई वायर ले रखा है, कंडक्टिंग मटेरियल है ये, ठीक है ना, कोई भी वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, इस तरह से मतलब कंडक्टिंग वायर है। तो एक लूप की फॉर्म में, एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, तो गैल्वेनोमीटर साहब हमें करंट की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि इस यहाँ पे करंट है या नहीं, और आइडियली इसकी जो ये हमेशा बिल्कुल सेंटर में रहता है, स्ट्रेट, ठीक है ना, जीरो डिफ्लेक्शन में अगर इसमें होगी तो हमेशा सेंटर पोजीशन पे रहेगा, ठीक है ना। और फिर जिस डायरेक्शन से आपका करंट फ्लो करता है उस हिसाब से ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्विंग कर सकता है ये, ठीक है ना। तो ये हमें करंट की डायरेक्शन भी बताता है और साथ में ये बताता है कि करंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो करंट की प्रेजेंस को शो करता है गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया ये बताने के लिए कि अगर इस लूप के अंदर मान लीजिए कोई करंट प्रोड्यूस होगा तो ये हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम देख नहीं सकते ना करंट को, और ना आप उसको हाथ लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर हमें बता देगा कि इस लूप के अंदर करंट है या नहीं, ठीक है। तो ये हमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले ली, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो हमें पता है कि कोई भी मैग्नेट होती है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जो कैसे चलती हैं, क्लोज लूप में चलती हैं। जैसे नॉर्थ पोल से निकलेंगी और आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्लोज लूप बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज लूप बनती है। ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने एक रियल मैग्नेट ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके आएंगे, ठीक है ना, ये लूप के पास लेके आएंगे। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, और ये हमारी क्लोज लूप है, ठीक है ना, ये क्लोज लूप है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर निकलेंगी, इसके अंदर से भी पास होंगी, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया मान लीजिए, ये इसका सरफेस एरिया है। और हमने अभी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। तो देखिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, बी डॉट ए या फिर बी ए कोस थीटा। तो किस किस पे डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, ठीक है ना। तो ये एरिया मान लीजिए इसका कोयल का, ये सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो इसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स आएगी, या फिर जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इस लूप का उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से अलाउ करेगा। तो अगर एरिया बढ़ गया तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। या फिर कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना होना चाहिए, 0, यानी कि इसका परपेंडिकुलर, जो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर दोनों पैरेलल होंगी तो उस केस में भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये हम देख रहे हैं। तो अब देखिए जितनी ज़्यादा इसमें फ्लक्स चेंज होती है उसका क्या असर होता है, तो वो देखिए आप इस गैल्वेनोमीटर पे आपको क्या नजर आएगा। तो ये देखिए, क्या समझ में आ रहा है इससे आपको कि when bar magnet is moved towards the coil deflection occurs in the galvanometer, ठीक है ना, कि जैसे हम इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाते हैं इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो when the bar magnet is moved towards the coil deflection occurs in the galvanometer, but when the bar magnet is moved away from the coil, जब इस बार मैग्नेट को इस कोयल से हम दूर लेके जाते हैं तब भी डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट। तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। देखिए जब इस बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो उस वक्त देखिए इसकी डिफ्लेक्शन कितनी है,
इसके पास लेके गया तो अब देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ थी, एक्सट्रीम राइट में थी, ठीक है नहीं। और अब जब इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये देखिए, जब इसको दूर लेके गया तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गई, आई कि नहीं आई, तो ये लेफ्ट में आ गई डिफ्लेक्शन। पास लेके जाता हूं तो राइट में डिफ्लेक्शन चली जाती है, ये उधर चली गई। और जब दूर लेके जाऊंगा इसको तो इधर आ गई डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है। तो वही कह रहा है कि व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कोयल डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, बट व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल डिफ्लेक्शन अकर्स इन गैल्वेनोमीटर बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट। तो उस केस में डिफ्लेक्शन जो होती है अपोजिट होती है। मतलब जब इसको पास लेके जाएंगे तब एक साइड में डिफ्लेक्शन आती है, और जब दूर लेके जाते हैं तो दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन आती है। तो पहली बात तो ये कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, तो डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ कि इस लूप के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, करंट की प्रेजेंस को शो करता है। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट को जब मैं इस लूप के पास में लेके आ रहा हूं तो उससे क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उस दौरान क्या हो रहा है, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यही मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसी भी लूप के चारों तरफ तो उस केस में जो है करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर में शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज फैराडे ने देखी, ठीक है। तो व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, और अगर बार मैग्नेट रेस्ट पे आ जाए तो उस केस में क्या होगा, कोई भी करंट नहीं आएगा, तब ये क्या हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन गैल्वेनोमीटर, कि अगर ये मैग्नेट रुक गई तब गैल्वेनोमीटर भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो इसको कहीं पे भी रोक सकते हो, चाहे इसको आप दूर ले जाके रोक दो, चाहे इसके अंदर या इसके पास में ले जाके रोक दो। अगर मैग्नेट आपने रोक दी तो उस केस में कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेट अगर कंटिन्यू मूव करेगी तभी आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि मैग्नेट जब कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो इससे हो क्या रहा है, इसके अंदर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस चेंज होगी किसी भी लूप के चारों तरफ तो उस केस में ही करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल, कि जो रिलेटिव मोशन है मैग्नेट और कोयल के बीच में वो क्या कर रही है, करंट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसेस करंट इन द कोयल, ठीक है ना। तो कैसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट। देखिए जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वही कह रहा है कि जब मैग्नेट और कोयल के बीच में जब रिलेटिव मोशन हम करते हैं तो उस केस में जो है इंड्यूस करंट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो एक ही बात है, या तो आप मैग्नेट को मूव कर लो कोयल के आसपास, या फिर आप मैग्नेट को फिक्स कर लो, आप कोयल को इसके आसपास लेके जा सकते हो, ठीक है ना। या तो आपको कोयल को मूव करनी पड़ेगी या फिर आप मैग्नेट, किसी एक चीज को आपको मूव करना है, ठीक है ना। तो ये तो था इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक तो कोयल ली है और दूसरा इन्होंने क्या लिया है, मैग्नेट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, अब देखिए यहां पे इन्होंने दोनों कोयल ले ली, ये तो कोयल 1 है हमारी और ये हमारी हो गई कोयल 2। अब ये कोयल 2 किसकी बनी है, ये भी सोलेनॉइड की बनी है, ठीक है ना। अब ये तो मान लीजिए सिंगल टर्न की कोयल है और सोलेनॉइड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में हमें पता है कि जब उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब उस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास होता है तो वो सोलेनॉइड कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। तो जब ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी तो जाहिर सी बात है इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस लूप के कांटेक्ट में आएंगी या इसके आसपास जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उससे करंट इंड्यूस होगा और उस करंट का हमें पता चल जाएगा इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से, ठीक है।
तो देखिए ये काम कैसे करता है, तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे पीछे हमने मैग्नेट वाला देखा था। ये देखिए इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रही है। जब ये पास में जाता है तो डिफ्लेक्शन एक साइड में होती है, जो दूर जाता है तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में होती है। ठीक है, ये देखिए, तो व्हेन सोलेनॉइड coil 2 is moved towards the coil 1, deflection occurs in the galvanometer, but when the solenoid is moved away from the coil, deflection occurs in galvanometer, but the direction of deflection is opposite. When solenoid coil 2 is at rest, अब देखिए जैसे हम सोलेनॉइड को रेस्ट पे कर देते हैं, जैसे आप सोलेनॉइड को रेस्ट पे करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेस्ट पे करते ही कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए जैसे इसको हम पोज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको मैंने रोक दिया तो रोकते ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो व्हेन सोलेनॉइड कॉइल 2 इज एट रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, मतलब सेम वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में देखे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल्स, जब दो कोयल के बीच में जब हम रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में भी क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, या फिर ये कह लो कि करंट इंड्यूस होगा, यानी कि करंट मिलेगा हमको। थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि अब जो है रिलेटिव मोशन जो है दोनों की वो फिक्स कर दी, मतलब अब इन कोयल्स को मूव नहीं कर रहे। यहाँ पे भी हमने दो कोयल लिए हैं लेकिन दोनों की पोजीशन हमने फिक्स कर दी, यहाँ पे इनको मूव नहीं कर रहे हैं। पहले तो मूव कर रहे थे, एक में मैग्नेट को मूव कर रहे थे, एक में कोयल को मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को स्टेशनरी कर दिया, मूव नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्विच लगा दिया हमने, इस स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए जरा, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जैसे आप ये स्विच ऑन करोगे तो इसके अंदर से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर से जब भी करंट पास होता है ये एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है ना, तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से भी तो पास होंगी, तो जब इसके अंदर से पास होंगे इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, तो जैसे वो फ्लक्स चेंज होगा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगी। और जैसे आप इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई तो ये वापस जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप चिपका के रखो, मतलब इसको ऑन करके ही रखो आप, तो जब भी आप ऑन करके रखोगे तो एक बार तो करंट आपको प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूस को ऑन रखते हो तो एक बार तो आपके करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा है कि फ्लक्स जो है कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए, तो वो चेंज नहीं होगी कंटिन्यूसली, तो उस केस में फिर से ये नल डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो देखिए इसको जरा वीडियो को, जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुई और डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ये देखिए जैसे ऑन किया मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुई, डिफ्लेक्शन आ गया। और इसको हमने जब ऑन कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे तो उस केस में ये देखिए ऑन किया, डिफ्लेक्शन आई। ठीक है ना, इसको ऑन किया तो एक बार इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, लेकिन इसको कंटिन्यूसली जब हम ऑन की स्टेज में रखेंगे तो उस केस में आप देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो करंट प्रोड्यूस होगा लेकिन उसके बाद रुक जाएगा। फिर जैसे आप इसको हटाओगे तो फिर से क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस हुआ था उसके रिवर्स करंट जाएगा। देखिए जैसे हमने हटाया रिवर्स करंट गया और फिर ये वापस आगे रुक गया। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं, ऑन किया करंट प्रोड्यूस हुआ, अब ये करंट रुक गया। ठीक है ना, फिर हटाएंगे तो करंट दूसरी साइड में प्रोड्यूस होगा और फिर ये रुक गया। ऑन करेंगे करंट दूसरी साइड प्रोड्यूस होगा और ये रुक गया। फिर आप हटाओगे करंट दूसरी साइड में प्रोड्यूस होगा और फिर ये रुक गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ चलती है। तो व्हेन सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑन, डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डिफ्लेक्शन आती है। बट व्हेन द स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ कर दोगे तो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट। व्हेन सोलेनॉइड इज मेड आइडल, ठीक है ना, अगर सोलेनॉइड में आप कुछ नहीं करते, या तो इसको ऑन करके छोड़ दो या इसको ऑफ रखो,
ठीक है ना, आइडियल सिचुएशन पे ले आओगे तो उस केस में क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग करंट इन द कॉइल। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो पिछले 2 केसेस जो हमने किए थे एक्सपेरिमेंट, उन दोनों केसेस में हम एक में तो मैग्नेट को मूव करवा रहे थे और दूसरे में हम कोयल को मूव कर रहे थे, सोलेनॉइड कोयल को मूव कर रहे थे, यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन थी, ठीक है ना। तो तब करंट इंड्यूस हो रहा था, लेकिन यहां पे देखिए दोनों के बीच में मोशन नहीं है, दोनों ही क्या है, स्टेशनरी है, सिर्फ हम स्विच को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, यहां हम मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब, और तब भी डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कि करंट को इंड्यूस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो, ठीक है ना। तो ये हम इससे कंक्लूड करते हैं। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फैराडे को क्या चीज समझ में आई, क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि व्हेन एवर देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोयल, कि जिस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंटिन्यूसली चेंज होती है, देन ए करंट और ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कोयल। तो उस केस में जो है करंट या ईएमएफ या फिर ये कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस कोयल के अक्रॉस क्रिएट हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं।